इसलिए ईओआरओ के वो लोग जो सपने में भी उन्हें ईओआरओ दिखता है, ये बैड न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बहुत से बच्चे जो इस भर्ती को देने के बाद में खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं ना, और वो बच्चे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि इस भर्ती को कैसे भी करके, जो इसमें गलत हुआ है ना बच्चों के साथ, जो सपनों को ठगा गया ना, जो सपनों को खरीदा गया ना, उस चीज़ को लेकर के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी एक मैसेज सभी बच्चों को मिल रहा है बार बार, और इसको लेकर के जो आपके बेरोजगार नेता हैं या कोई भी है जो हर चीज़ को लेकर के जिद करते हैं या हम ऐसे कर देंगे वैसे, कोई नहीं बोल रहा है इस चीज़ को लेकर के। सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट घूम रहा है, दर बदर भटक रहा है, और आरपीएससी अब जिद पे शायद डर कह सकते हो आप इसे आरपीएससी का, कि वो डर रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए कुछ बार बार मैसेज भेज रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सपनों को लेकर के जो लड़ते हैं ना, उनके दो लाइन। सुबह से आपके पास मैसेज आ रहे हैं, एक बार प्लीज सेशन को सब लोगों तक लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। सुबह से मैसेज आ रहे हैं, एक बच्चा उम्मीद करके बैठा है कि आरपीएससी ने फिर से कुछ किया होगा, उसको फिर से कुछ मिलेगा, कि ईओआरओ रद्द हो जाएगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, सारी चीज बता रहा हूं। अब जो ज्ञानी बनते हैं इसको लेकर के किसी ने बात नहीं की ना, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि ये मुद्दा क्या है। अब जो ज्ञानी बनते हैं इसको लेकर के किसी ने बात नहीं की ना, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि ये मुद्दा क्या है। याद करो, जब फॉर्म भरे गए थे एग्जाम से पहले, मैंने आपसे लाइव आकर के बोला था कि ये गलती मत करना, नहीं आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था, कोई नहीं, उमेश सर अपने फायदे के लिए बोल रहे होंगे। आप समझ में आया ना कि मैं क्यों बोल रहा था। ये मैसेज सभी को मिल रहा है, किन किन लोगों को मिल रहा है, मैंने यहाँ क्यों लिखा है कि क्या आपके पास ये मैसेज आया, क्या ये मैसेज जिसके पास आया वो सिलेक्ट हो गए, क्या उनका दोबारा से एग्जाम होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाने के काम है, तो खुश मत होइएगा। ये आपने पहले आरपीएससी को बनाया, अब वो आपसे जवाब मांग रहा है, तो ये क्या चीज़ है, सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको भी मिला है ना, जिन जिनको ये मैसेज मिला है ध्यान से सुन लीजिएगा। और मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जो इसके लिए मेहनत करे दिन रात, इन्होंने किरोड़ीमल बाबा से भी मिले हैं या फिर और भी मेहनत करें ना, घबराना मत इस मैसेज से। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं कह दूँ, इस मैसेज के आने का मतलब यही है कि आरपीएससी बहुत जल्द कोशिश कर रहा है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करवा देगा, क्योंकि अफरा तफरी मची हुई है, डर सता रहा है कि कहीं कुछ कोर्ट की तरफ से ऐसा डिसीजन ना आ जाए। इसलिए इससे पहले भी आरपीएससी ये चाहता है कि वो तैयार रखें और ज्वाइनिंग लेटर अपलोड कर दे आरपीएससी की साइट के ऊपर। इसका मतलब सीधा सा यही है। अब सुनिएगा, ये मैसेज करने का मतलब क्या है, वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। और जो चीज़ ईओआरओ को लेकर के मैंने आपको आशंका जताई थी ना कि आरपीएससी इसको लेकर के जल्दबाजी करेगा और इसको लेकर के कैसे भी करेगा कि इस वैकेंसी को पूरा करें, और उसके बाद में आपको एक लॉलीपॉप देगा कि नई भर्ती का, ठीक है, सुन लीजिएगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, अगर नई भर्ती नहीं आती इसमें पदों को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कह रहा हूँ, अभी भी मौका है, अपने हक के लिए अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ लो, नहीं फिर बैठे रहना और ऐसे लोग मजे करेंगे। देखो आज एसआई के अंदर वो लोग बन गए ना जिनको ये तक नहीं पता था कि सीएम का नाम क्या और पीएम का नाम क्या है, वही चीज़ इसके अंदर होने वाली है। मैसेज को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, 11:34 पे, मतलब अलग अलग टाइम पे बच्चों के पास में मैसेज आ रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। डियर कैंडिडेट, यू आर डायरेक्टेड to submit the performa for ME candidate in EORO exam 2022 as per fresh note at 24/01 और 24। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कब का प्रेस नोट को लेकर के बात कर रहा है, वो प्रेस नोट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपली मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, जब आपने फॉर्म भरे थे तो आपके फॉर्म भरते वक्त एक ऑप्शन आया था कि आप मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के एम्प्लॉई हैं क्या, तो बहुत से लोगों ने उसके अंदर येस और नो में कन्फ्यूजन होकर के, जिन बच्चों ने उसके अंदर है वो येस कर दिया था ना, ध्यान से सुन लीजिएगा, उनको ये मैसेज मिल रहा है। मेरी बात सुन लीजिएगा, कहीं पर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं क्लियर कर दूँ। जिन जिन बच्चों ने मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में आप हैं, तो उसमें अनजाने में जहाँ मित्र से फॉर्म भरवाया था, कहीं से भी फॉर्म भरवाया था ना, उन्होंने इसके अंदर येस कर दिया था, उन बच्चों को ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आप हैं तो आप अपना जो डिपार्टमेंट है जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां जॉब कर रहे हो, तो उसका परफॉर्मा या वहां से लिखित में हमें दीजिए, और उन डिपार्टमेंट को भी फिर वहां आरपीएससी ने नोटिस दिया है कि वहां से हमें सूचित कीजिए क्या ये बंदा या ये बंदी जो कैंडिडेट है क्या वो आपके पास कार्यरत है। ऐसे तो कोई भी यस कर सकता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, ये आज की 25 जनवरी 2024 का ये प्रेस नोट है। इसके अंदर ये दिया, आयोग द्वारा दिनांक 14 मई 2023 को ये एग्जाम हुई थी। आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में आयोग के संयुक्त विज्ञापन संख्या ईओआरओ के संबंध में विज्ञापित पदों में राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ मंत्रालय सेवा के कर्मचारी में स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालय सेवा के कर्मचारियों हेतु पद आरक्षित है। मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के ये पद है, इनके लिए उक्त पदों हेतु दिनांक 14 मई को आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त विभागों में कार्यरत है एवं उक्त पदों पर योग्यता रखते हैं, आयोग की वेबसाइट पर जो परफॉर्मा दिया गया है उस लिंक पे अपना ये परफॉर्मा उनको अपलोड कर देना है। और जिन्होंने अगर सिलेक्शन हो गया है, ये उनके लिए है, जिनका नहीं हुआ उनको ऐसा कुछ नहीं करना, चाहे आप एमई कैटेगरी के चाहे किसी भी कैटेगरी के, जिनका 2 गुना में हुआ था उन लोगों को ये चीज़ें हैं, तो उनको ये सब चीज़ें करनी है। समझ में आ गया होगा कि ये खुश होने वाली बात नहीं है कि हमारा कहीं हो गया या क्यों आरपीएससी ने ये लेटर भेजा है, हमें क्यों मैसेज कर रहा है। ये इसका एक तरीके से संकेत है कि आरपीएससी जल्द ही है 2 से 4 दिन के अंदर, जैसे ये डेट पूरी होती है उसके 2 से 4 दिन तक ये ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर देगा, और जिनके सपने खरीदे गए थे वो खरीद करके मजे करेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को इसका मतलब क्या है। सुबह से आप लोगों के मैसेज मिल रहे थे कि सर इसका मतलब क्या है। अब आगे क्या हो सकता है, आगे यही हो सकता है, अगर आप लड़े और अपनी बात को पुरजोर तरीके से आपने अच्छे तरीके से पहुंचा दी, तो ये तो कंफर्म है कि आप लोगों के दम में जोर है। जो आप दम लगा रहे हो ना, जो एक तरीके से पुरजोर तरीके से, वो सरकार तक भी पहुंच रहा है, आरपीएससी तक भी पहुंच रहा है। खलबलाहट बनी हुई है, जैसे आरएस कैंसिल हुआ वैसे कहीं अगर ईओआरओ कैंसिल हो गया तो आरपीएससी की साख दाव पर लगी हुई है, सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा। तो आपको डिसाइड आपको करना है कि आपको लड़ना है या आपको हथियार डाल देने हैं। लेकिन ये तो है, आप जो कर रहे थे उसकी आवाज़ है ना, उसकी खनक है ना, वो वहाँ तक पहुँच